16 मई 1975 भारत में 22वें राज्य के रूप में एक और राज्य ने दस्तक दी जिसका नाम था सिक्किम। 1975 से पहले सिक्किम एक अलग राज्य हुआ करता था, एक अलग देश हुआ करता था। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट चुकी है, लेकिन आज भी सिक्किम में धारा 371 लागू है जो सिक्किम को कुछ अलग अधिकार देती है। सिक्किम हाथ के अंगूठे के आकार का एक छोटा सा राज्य है जिसके एक तरफ नेपाल है तो एक तरफ चीन, एक तरफ भूटान है तो एक तरफ भारत का पश्चिम बंगाल। तो आप समझ ही सकते हैं कि ईस्टर्न हिमालय के बीच बसा एक छोटा सा राज्य कितना खूबसूरत हो सकता है। आज मैं आपको सिक्किम टूर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप इस साल या जीवन में कभी भी सिक्किम घूमने आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में सिक्किम टूर के सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आपको कैसे जाना है, कब जाना चाहिए, जाने का सही तरीका क्या है, कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए, परमिट कैसे बनेगा, नाथुला पास कैसे जाएं, लाचीन, लाचुंग, गैंगटॉक कैसे घूमने जाएं, A to Z इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में आज आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज सिक्किम। सबसे पहले बात करते हैं कि जाने के तरीके क्या क्या हैं। मैं 4 से 5 अलग अलग तरीके आपको बताऊंगा सिक्किम टूर के। सबसे पहला तरीका है बाय फ्लाइट। सिक्किम एक राज्य है और सिक्किम में एक एयरपोर्ट भी है जो पैक्योंग में है। दिल्ली कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट है पैक्योंग के लिए। दिल्ली के टिकट की बात करूं तो करीब 4,500-5 हजार रुपए का टिकट बनता है पैक्योंग तक, वन साइड का। कोलकाता से करीब 3,000 रुपए में आप पैक्योंग पहुंच जाएंगे। पैक्योंग सिटी से या कह लीजिए पैक्योंग एयरपोर्ट से गैंगटॉक तक की बीच की दूरी करीब 26 से 27 किलोमीटर है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है और गैंगटॉक ही वो शहर है जहां से आप सिक्किम टूर की शुरुआत करेंगे। तो सिक्किम घूमने के लिए आपको कम से कम गैंगटॉक तो पहुंचना ही पड़ेगा। दूसरा जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो बागडोगरा एयरपोर्ट है। बागडोगरा पश्चिम बंगाल में स्थित है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट है बागडोगरा के लिए। बागडोगरा तक दिल्ली के फ्लाइट के टिकट की बात करूं तो करीब 5,500 से 13,000 तक के अलग अलग टिकट है अकॉर्डिंग टू डेट। तो पहले बुक कर देंगे उतना सस्ता टिकट आपको मिल जाएगा। बागडोगरा एयरपोर्ट से गैंगटॉक के बीच की दूरी करीब 122 किलोमीटर है। टैक्सी के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसमें 4+1 सीटिंग वाली टैक्सी में करीब 3 से 4,000 आपको पे करना पड़ेगा। वहीं 6+1 कैपेसिटी वाली टैक्सी में 5 से 6,000 आपको पे करना पड़ेगा। जो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भी ऑप्शन है बागडोगरा से गैंगटॉक तक, इसमें 300 रुपए के आसपास आपका बसेस ऑटो का लोकल खर्चा होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेन से घूमने आए तो सिक्किम के लिए सबसे जो नजदीक रेलवे स्टेशन है वो है NJP, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन जो वेस्ट बंगाल में है, या फिर आप सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं। NJP रेलवे स्टेशन देश के बड़े बड़े शहरों से सीधे तौर पर रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। NJP से गैंगटॉक के बीच की दूरी करीब 115 किलोमीटर है। टैक्सी वाले वही 3 से 4,000 चार्ज करेंगे 4+1 कैपेसिटी में, वहीं 6+1 कैपेसिटी में 5 से 6,000 आपको पे करना पड़ेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 300 रुपए आपके खर्च होने वाले हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट हो या NJP रेलवे स्टेशन या फिर सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन, वहां से गैंगटॉक के बीच का जितना भी डिस्टेंस है वो आपको बाय रोड ही तय करना पड़ेगा और पूरा सिक्किम टूर उसके बाद आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। यूँ तो बागडोगरा से एक हेलीकॉप्टर राइड भी होती है गैंगटॉक तक। पर डे एक राइड होती है। एक हेलीकॉप्टर बागडोगरा से गैंगटॉक और गैंगटॉक से बागडोगरा के लिए फ्लाई करता है जिसमें 4 लोगों की कैपेसिटी है। 30 मिनट का समय लगता है, आप बागडोगरा से गैंगटॉक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि आप पूरी जर्नी बाय रोड कर लीजिए। देखिए, अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं या सिक्किम के आसपास के किसी राज्य में हैं तो आप बाय रोड भी आ सकते हैं, बट अगर आप दिल्ली, मुंबई या कुछ इंडिया के किसी दूसरे राज्य से या काफी ज्यादा दूर से आ रहे हैं, आप बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट ही आए तो बेहतर रहेगा।
क्योंकि बाय फ्लाइट भी अगर आप आते हैं तो बागडोगरा तक आएंगे, ट्रेन से आएंगे तो एनजेपी तक आएंगे, उसके बाद की सारी जर्नी आपको बाय रोड ही करनी है। टैक्सी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, बसेस के फेयर भी मैंने आपको बता दिए हैं। चौथा ऑप्शन है कि आप अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए। अपनी बाइक या कार से भी आप गैंगटॉक तक घूमने आ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ परमिट को लेकर भी हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको आगे देने वाला हूं। तो अपना वाहन लेकर आना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है सिक्किम टूर के लिए। पांचवा ऑप्शन है टूर पैकेज। टूर पैकेज मेरे हिसाब से सिक्किम घूमने के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सिक्किम एक स्टेट टूर है, कोई सिटी टूर नहीं है। और सिक्किम में बेसिकली 6 बड़े बड़े जिले हैं, जिसमें से गैंगटॉक सबसे मेन है। आप गैंगटॉक घूमिए। दूसरा जो सिक्किम में घूमने लायक जगह है वो नॉर्थ सिक्किम है। वैसे तो साउथ सिक्किम में भी लोग घूमने जाते हैं, नामची जगह भी बहुत अच्छी है। तो टूर पैकेज मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि पूरा टूर आपका टूर पैकेज टूरिज्म वाले मैनेज करेंगे। आपको ना तो परमिट बनवाना है, ना ही आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको सोचना है, ना ही आपको होटल सर्च करने हैं, कुछ भी आपको खुद से नहीं करना पड़ेगा। टूर पैकेज बुक कीजिए, सबसे बेस्ट है। बुकिंग करना चाहते हैं तो टूर पैकेज की बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उनसे फोन पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, और डिस्कस करने के बाद टूर पैकेज बुक कीजिए। टूर पैकेज के बहुत सारे फायदे होंगे जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एक बात और बताऊं, अगर आप बुकिंग करते वक्त हमारा नाम लेंगे, MS व्लॉगर का नाम लेंगे, तो आपको टूर पैकेज में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये सब बातें होती है पहुंचने की। अब बात करते हैं कि गैंगटॉक पहुंचने के बाद रुके कहाँ और पूरा सिक्किम कैसे घूमना होगा। अगर आप सुबह सुबह बागडोगरा या एनजेपी पहुंच जाते हैं तो 4 से 5 घंटा लगेगा आपको बाय रोड गैंगटॉक तक पहुंचने में। उसका फायदा एक ये होगा कि आप सेम डे गैंगटॉक की कुछ लोकल साइट्स को विजिट कर सकते हैं, ये चाहें तो आप आपके होटल में आराम भी कर सकते हैं। तो आगे की जर्नी आपकी काफी ज्यादा हैसल फ्री और आसान हो जाएगी। मेरा मानना तो ये है कि जिस दिन आप गैंगटॉक पहुंचते हैं उस दिन पूरा दिन आप आराम कीजिए और शाम के वक्त गैंगटॉक का फेमस MG रोड, MG मार्ग घूमने चले जाइए। MG रोड महात्मा गांधी मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो गैंगटॉक का मेन बाजार है और टूरिस्ट यहीं पर ही घूमने आते हैं। शॉपिंग के लिए इस रोड पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि गैंगटॉक का मॉल रोड ही MG रोड है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं गैंगटॉक में होटल्स की, कि होटल्स कहाँ ले और कितने रुपए का होटल्स गैंगटॉक में मिल जाते हैं। देखिए, गैंगटॉक के होटल्स की अगर मैं बात करूं तो करीब 2000-1500 से स्टार्टिंग होती है, जो 8-10 हजार तक चले जाते हैं पर नाइट डबल ऑक्यूपेंसी में। अगर आप MG रोड के आसपास होटल लेते हैं तो वहां पर आपको होटल लेने के बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो आप MG रोड बहुत आसानी से घूम लेंगे, लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, और MG रोड के आसपास बजट फ्रेंडली होटल्स भी मौजूद है। वैसे गैंगटॉक में लोकल सिटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर टैक्सी चलती है। गैंगटॉक में बैटरी रिक्शा या फिर ऑटो रिक्शा नहीं चलते हैं, वहाँ पर लोकल में टैक्सी चलती है, जो 50 रुपए से 200 रुपए चार्ज करते हैं लोकल बेसिस पर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। मान लीजिए 4 से 5 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है तो 50 रुपए आपको शेयरिंग में पे करना पड़ेगा और आप टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। बट अगर आप पूरी टैक्सी बुक करते हैं तो 200 से 250 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। मैं कुछ गैंगटॉक के होटल्स की वीडियो दिखाता हूँ आपको, तो कुछ इस तरह के होटल्स आपको गैंगटॉक में देखने के लिए मिल जाएंगे। रेंज वही 1500-2000 से लेकर 8 से 10 हजार तक रहते हैं। अगर आप गैंगटॉक सेम डे वहाँ की लोकल साइट्स को विजिट करने जाना चाहते हैं तो करीब 10 से 12 लोकल साइट्स को वहाँ विजिट आप कर सकते हैं, जिसमें गणेश टॉक, हनुमान टॉक और कुछ वाटरफॉल्स भी हैं। इसके अलावा कुछ मोनेस्ट्री हैं, कुछ टेम्पल्स हैं और भी काफी कुछ, बहुत कुछ है गैंगटॉक की लोकल साइट्स में। लोकल साइट सीन का पैकेज अगर आप गैंगटॉक में टैक्सी वालों से लेते हैं तो 4+1 टैक्सी में 2500 रुपए वो लेंगे, 6+1 टैक्सी में 3500 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा गैंगटॉक में कहाँ कहाँ आपको घूमने जाना चाहिए उसकी एक पर्टिकुलर मैंने एक वीडियो बनाई है गैंगटॉक की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वो वीडियो देखिए, आप डिटेल में समझ पाएंगे कि गैंगटॉक में कहाँ कहाँ में घूमने जाना चाहिए। ये वीडियो पूरे सिक्किम टूर की है, तो मैं बाकी सारी चीजें भी इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि डे 1 में आप रिलैक्स कीजिए, शाम को MG रोड घूमने जाइए, वही एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहेगा। ये आपका डे 1 की जर्नी रहती है, डे 1 का टूर रहता है। फूड की बात करें गैंगटॉक में, तो गैंगटॉक में फूड वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन आसानी से मिल जाता है। वैसे सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम में वेजिटेरियन से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन अच्छी तरह से मिल जाता है। दूसरी खास बात सिक्किम की ये है कि अगर आप वाइन
विस्की, वोडका, बियर पीने के शौकीन हैं तो आपको बहुत वहाँ पर फायदा होने वाला है, क्योंकि लगभग 50% डिस्काउंट पर सिक्किम में ये सब बेचा जाता है। टैक्स फ्री है, इसीलिए जो बियर दिल्ली में 150 रुपए की मिलती है वो यहाँ 80-90 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये सब टैक्स फ्री है। डे 2 की बात करते हैं तो डे 2 आप नाथुला पास घूमने जा सकते हैं। गैंगटॉक से नाथुला पास की दूरी करीब 55 किलोमीटर है, लेकिन वहां जाने से पहले आपको परमिट बनवाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप पर्सनल गाड़ी लेकर आते हैं, खुद से टूर करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा। आपको परमिट बनवाने के लिए भी इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो टूर पैकेज में अगर आप टूर करते हैं तो सारा हेडेक उनका होगा, वो परमिट भी वही रेडी करेंगे। लेकिन परमिट बनवाने के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 पासपोर्ट साइज के फोटो आपके पास होने चाहिए, आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या फिर डीएल होना चाहिए, या फिर पासपोर्ट। आधार कार्ड वहाँ पर नहीं चलता है तो आप वोटर आईडी कार्ड ही लेकर जाएं तो बेस्ट रहेगा। टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में ये परमिट बनता है। अगर आप खुद से बनवाना चाहते हैं तो इस डिपार्टमेंट में जाकर बनवा सकते हैं गैंगटॉक में। परमिट की कॉस्ट करीब 200 रुपए के आसपास रहती है। 5 साल से छोटे बच्चों का परमिट नहीं बनाया जाता है, क्योंकि नाथुला पास में ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो छोटे बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसी है वहां पर गाइडलाइन है। उस बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। गैंगटॉक से नाथुला पास की करीब 55 किलोमीटर की इस जर्नी में आप बहुत सारी अलग अलग साइट्स को विजिट करेंगे। यानी 55 किलोमीटर का जो सफर है ना, वो भी बहुत खूबसूरत रहने वाला है। बीच बीच में बहुत सारे अलग अलग वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेंगे और भी खूबसूरत व्यूज पूरे रास्ते में आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाथुला पास जाते वक्त रास्ते में चांगू लेक पड़ती है, जिसे सोंगमो लेक के नाम से भी जाना जाता है। गैंगटॉक से दूरी है करीब 42 किलोमीटर। चांगू लेक बहुत अच्छा पॉइंट है, वहाँ भी सभी टूरिस्ट घूमने जाते हैं। लेक का व्यू बहुत अच्छा है। लेक के पीछे जो पहाड़ों का व्यू देखने के लिए मिलता है वो भी बहुत शानदार है। चांगू लेक से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक डाइवर्जन आता है, जहां से 2 अलग अलग रास्ते डाइवर्ट होते हैं। वहां से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर नाथुला पास है एक रोड पर। वहीं डाइवर्जन के दूसरे रोड पर 4 किलोमीटर की दूरी पर हरभजन सिंह टेम्पल है, जिसे बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। नाथुला पास की जर्नी सिक्किम टूर की मोस्ट मेमोरेबल जर्नी में से एक रहती है। नाथुला पास भारत को चाइना से जोड़ता है। 1962 के इंडिया चाइना वार में इस पास को बंद कर दिया गया था। जो व्यापार भारत चाइना के बीच या तिब्बत के बीच हुआ करता था वो उस दौरान बंद कर दिया गया था। लेकिन साल 2006 में इस नाथुला पास को दोबारा खोला गया और अब दोबारा फिर से भारत चीन के बीच में यहाँ से व्यापार किया जाता है। नाथुला पास देखने लायक जगह है। यहाँ जाने के बाद जो फीलिंग्स आती है ना, वो बहुत शानदार है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ना, ये नाथुला पास का है। यहाँ आना, फोटो क्लिक कराना एक अलग ही अनुभव देता है। यहाँ के बाद आप बाबा हरभजन सिंह मंदिर देखने के लिए जा सकते हैं। तो इस डे में आप चांगू लेक, बाबा हरभजन सिंह मंदिर और नाथुला पास कवर करेंगे। बाबा हरभजन सिंह मंदिर भी बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ भी सभी टूरिस्ट जरूर आते हैं। बाबा हरभजन सिंह के बारे में बोला जाता है कि वो एक बार गैंगटॉक से नाथुला पास की तरफ जा रहे थे, तो उस दौरान खाई में वो गिर गए, उनका पैर स्लिप हो गया, जिस वजह से वो शहीद हुए। बाबा हरभजन सिंह बहुत बहादुर जवान थे। मान्यता ये भी है कि वो आज भी इंडियन आर्मी के जवानों के सपनों में आते हैं और जो भी बात बोलते हैं वो सच हो जाती है। तो बहुत मैजिकल ये जगह है। यहाँ भी आपको जरूर आना चाहिए। कैसे आ सकते हैं चलिए वो बताते हैं। अगर आप नाथुला पास, चांगू लेक और हरभजन सिंह मंदिर का टैक्सी के थ्रू जाना चाहते हैं गैंगटॉक से, तो 6,000 रुपए फुल टूर का आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप शेयर टैक्सी में जाना चाहते हैं तो 1,000 से 1,200 रुपए पर पर्सन पे करना पड़ेगा। बट डिपेंड कर रहेगा कि वहां पर शेयरिंग में जाने के लिए टूरिस्ट मौजूद होने चाहिए। अगर आप सिर्फ चांगू लेक और मंदिर तक जाते हैं, नाथुला पास नहीं जाते हैं, तो एक टैक्सी में आपको 3500 रुपए देना पड़ेगा। शेयरिंग में आपको 600-700 रुपए पे करना पड़ेगा। पर्सनल कार लेकर आप वहां नहीं जा सकते हैं, आपको टैक्सी ही हायर करनी पड़ेगी। पर्सनल कार लेकर जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे परमिट बनवाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको अरेंज करनी पड़ेंगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो जाती है। तो बेस्ट है आप पैकेज बुक कीजिए, सारा काम टूरिज्म वाले करेंगे और आपका टूर बहुत शानदार हो जाएगा। अच्छा, एक एडवाइस मैं आपको और देना चाहता हूँ कि अगर आप सिक्किम टूर कर रहे हैं तो अपने पास 5-6 पासपोर्ट साइज फोटो और वोटर ID कार्ड की 5-6 ही
फोटो कॉपी भी अपने साथ रखें, साथ में ओरिजिनल भी रखें, ताकि जगह जगह परमिट बनता है तो वहां पर आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। डे 2 में आपको नाइट स्टे गैंगटॉक में ही करना पड़ेगा, तो ये होता है आपका डे 2 का टूर। डे 3 में आप गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम के लिए जा सकते हैं। नॉर्थ सिक्किम की बात करूं तो नॉर्थ सिक्किम 2 अलग अलग शहरों से मिलकर बना है, एक है लाचीन और एक है लाचुंग। आप चाहे तो लाचीन का टूर कर सकते हैं, आप चाहे तो लाचुंग का टूर कर सकते हैं, आप चाहे तो लाचीन और लाचुंग दोनों जगहों का टूर कर सकते हैं। मैं तो यही एडवाइस दूंगा आपको कि आप दोनों जगह का टूर करें। यहाँ जाने के लिए भी आपको परमिट बनवाना पड़ता है, जो गैंगटॉक में ही बनवाया जाता है। उसके लिए भी आपको पासपोर्ट साइज फोटो और वोटर ID कार्ड की फोटो कॉपी देनी पड़ेगी। अगर आपने टूर पैकेज बुक किया है तो उसमें भी आपको कोई भी हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है, वरना आप खुद से सब चीजें अरेंज करवानी पड़ेंगी और फिर टैक्सी हायर करनी पड़ेगी। टैक्सी की बात करें तो अगर आप लाचीन पैकेज लेते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में करीब वो शेयर टैक्सी में करीब 4200 के आसपास लगता है, वो घुमाकर लेकर आएंगे। होटल के आपको खुद से पे करने पड़ेंगे, और पर्सनल टैक्सी लेकर जाएंगे तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली आपके लिए हो जाएगा। वैसे गैंगटॉक से लाचीन की दूरी करीब 125 किलोमीटर है। अगर आप सिर्फ लाचीन जाना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी में पर पर्सन 4200 रुपये वो चार्ज करते हैं। अगर आप सिर्फ लाचुंग जाना चाहते हैं तो शेयर टैक्सी वाले 2000 से 2500 रुपए वो चार्ज करते हैं। गैंगटॉक से लाचीन की दूरी 125 किलोमीटर है और गैंगटॉक से लाचुंग की दूरी 122 किलोमीटर है। बात लाचीन की करते हैं। अगर आप लाचीन और लाचुंग दोनों ही जगह जाते हैं तो आपको पहले लाचीन जाना चाहिए। गैंगटॉक से लाचीन 125 किलोमीटर, समय लगता है 4 से 5 घंटे। परमिट गैंगटॉक से ही बनवाना पड़ेगा। गैंगटॉक से लाचीन का टूर भी बहुत शानदार रहता है। रास्ते में बहुत सारे अलग अलग साइट्स आपको घूमने के लिए मिलेंगी, जिसमें से एक है तासी व्यू पॉइंट, दूसरा है 7 सिस्टर वाटरफॉल, मगन वैली आप देखेंगे, सिंगिक वाटरफॉल भी आप देखेंगे, जहां से कंचनजंगा का एक बहुत खूबसूरत व्यू भी आपको देखने के लिए मिलेगा। नागा वाटरफॉल आपको रास्ते में देखने के लिए मिलेगा। टोंग चेक पोस्ट भी रास्ते में आपको देखने के लिए मिलेगी और चुमथांग वैली भी आप देखेंगे। चुमथांग वैली वो जगह है जहां से लाचीन और लाचुंग दोनों के लिए अलग अलग रास्ता है। तो गैंगटॉक से लाचीन का टूर भी, रोड ट्रिप भी बहुत खूबसूरत रहती है। लाचीन में होटल्स की बात करें तो 1500-2000 से होटल की स्टार्टिंग होती है, जो 5-6 हजार तक जाती है। लाचीन में फूड की बात करें तो बहुत बेसिक फूड मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो थोड़े बहुत अच्छे ऑप्शन आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन वेजिटेरियन के लिए बहुत कुछ वहाँ पर खाने के लिए नहीं मिलता है। वहाँ की लोकल सब्जियाँ ही बेसिकली वहाँ पर बनाई जाती हैं। लेकिन नॉर्थ सिक्किम अगर आप आते हैं तो अब वहाँ पर आप मैगी जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वहाँ की मैगी की रेसिपी बहुत शानदार है। नेक्स्ट डे आप लाचीन से गुरुडोंगबर लेक के लिए जाएंगे। डे 4 में इस टूर की शुरुआत अर्ली मॉर्निंग करनी पड़ेगी। 6 बजे चले जाइए, हो सके तो 5 बजे ही निकल जाइए, क्योंकि ये डे थोड़ा बड़ा रहने वाला है। लाचीन से गुरुडोंगबर लेक जाते वक्त भी रास्ते में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स पड़ते हैं जहाँ घूमने जा सकते हैं। उनमें से एक है 35 किलोमीटर पर थांगू वैली। थांगू वैली वो जगह है जो पूरी तरह से आर्मी के कंट्रोल में है। बहुत खूबसूरत वैली है। यहाँ पर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, इसे ब्रेकफास्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर एक दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित डोसा पॉइंट भी है, जिसे आर्मी ही चलाती है, और जो प्राइजेस हैं वो भी रीजनेबल है और काफी सारे आइटम्स यहाँ पर आप ले सकते हैं। थांगू वैली से 33 किलोमीटर की दूरी पर गुरुडोंगबर लेक है। थांगू से गुरुडोंगबर लेक का 33 किलोमीटर का ये सफर बहुत ही खूबसूरत रहता है। लद्दाख, स्पीति जैसे नज़ारे आपको इस रास्ते में देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, एलिवेशन बढ़ता जाएगा, तो ऐसे समय में ध्यान दें कि आप खाते पीते चलें। कुछ स्नैक्स अपने साथ रख सकते हैं, जैसे पॉपकॉर्न या फिर ड्राई फ्रूट्स, और पानी पीते रहें, क्योंकि एक्यूट माउंटेन सिकनेस यहाँ पर होने का खतरा रहता है। क्योंकि गुरुडोंगबर लेक जहाँ आप जा रहे हैं वो समुद्र तल से 17,100 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन ये रोड ट्रिप बहुत खूबसूरत रहती है। गुरुडोंगबर लेक की बात करूँ तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको 10 से 15 मिनट रुकना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको वहाँ नहीं रुकना चाहिए, ये एडवाइस है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है। तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो तो बेहतर है कि जितना जल्दी आप वहाँ से रिटर्न हो जाएं, बेस्ट रहेगा। सेम डे आपको गुरुडोंगबर लेक से लाचुंग के लिए निकलना होता है, जिसकी बीच की दूरी करीब 114 किलोमीटर है। ये रास्ता भी खूबसूरत है। गुरुडोंगबर लेक से आप वापस लाचीन आएंगे और लाचीन से लाचुंग के लिए निकलेंगे। इस रास्ते में भी आपको काफी सारे अलग अलग साइट्स देखने के लिए मिलेंगे। उनमें से एक है भीमनाला वाटरफॉल। ये वाटरफॉल बहुत खूबसूरत है, काफी ज्यादा हाइट से ये वाटरफॉल नीचे गिरता है। लाचुंग जो शहर है लाचीन के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। यहाँ पर होटल्स भी ज्यादा हैं।
ये जो सिटी आप देख रहे हैं ये लाचुंग है। यहाँ होटल्स 1500-2000 से स्टार्ट होते हैं जो 5-6 हजार तक जाते हैं। ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये जो होटल आप देख रहे हैं, ये लाचुंग का ही होटल है और बहुत खूबसूरत पॉइंट पर ये बना हुआ है। यहाँ से हम पूरा लाचुंग का व्यू देख पा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख पा रहे हैं। इन पहाड़ों पर कई अलग अलग वाटरफॉल का व्यू भी हम होटल के रूम की बालकनी से ही देख पा रहे हैं। तो ऐसे काफी सारे होटल्स लाचुंग में मौजूद हैं। जो भी आपको बेस्ट लगे आप ले सकते हैं अगर आप खुद से टूर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने टूर पैकेज बुक किया है, जिसका फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अगर आप उनके थ्रू टूर पैकेज लेते हैं तो कुछ इस तरह के होटल्स ही आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इवनिंग में आप लाचुंग पहुँचेंगे। इवनिंग में डिनर करने के बाद रेस्ट कीजिए और नेक्स्ट डे आप लाचुंग से आगे के टूर पर निकल जाइए। लाचुंग से आपको जाना होगा यामथांग वैली। लाचुंग से यामथांग वैली की दूरी करीब 26 किलोमीटर है, लेकिन इस 26 किलोमीटर के रास्ते में भी बहुत खूबसूरत व्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे। बीच में एक हॉट वाटर स्प्रिंग पॉइंट भी पड़ता है, वहां भी जा सकते हैं। लाचुंग से यामथांग वैली के बीच में काफी घने घने जंगल हमें देखने के लिए मिलते हैं, खूबसूरत पेड़ पौधे देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जिस वैली में हम जा रहे हैं यामथांग वैली, वो सिक्किम में वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जानी जाती है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये यामथांग वैली का है। यहाँ से चीन भी बहुत पास में है। एरियल डिस्टेंस की बात करूँ तो मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर यामथांग वैली से चीन है। अगर आप यामथांग वैली से भी आगे टूर करना चाहते हैं तो आप यामथांग वैली से 0 पॉइंट तक जा सकते हैं। यामथांग वैली से 25 किलोमीटर की दूरी पर 0 पॉइंट है, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये रास्ता बहुत घुमावदार है, जिग जैग फॉर्म में जेड शेप में ये रोड बना हुआ है। जितना आगे चलते हैं उतना ही हम ऊंचाई पर बढ़ते चले जाते हैं। तो इस जगह भी हमें याद रखना है कि खाते पीते चलें ताकि माउंटेन सिकनेस ना हो। माउंटेन सिकनेस के बेसिक सिम्टम्स होते हैं सिर में दर्द होना, वॉमिटिंग जैसा फील होना। तो इनसे बचना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, पॉपकॉर्न खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, हैवी खाना ना खाएं। 0 पॉइंट बहुत खूबसूरत जगह है। 0 पॉइंट वो लास्ट पॉइंट है जहां तक सिविलियंस को जाने की अनुमति दी जाती है। ये जो रोड आप सीधा देख रहे हैं, ये रोड सीधा यहाँ से तिब्बत चला जाता है। तिब्बत अब बेसिकली चाइना के पास ही है, या तो आप कह सकते हैं कि ये रोड सीधा चीन में चला जाता है। यहाँ सिर्फ इंडियन आर्मी जा सकती है, सिविलियंस को यहाँ जाने की अनुमति नहीं मिलती है। 0 पॉइंट पर बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ देखने के लिए मिलती है। बर्फ किस समय मिलेगी, किस सीजन में जाना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। 0 पॉइंट में जब हम एंट्री करते हैं तो आसपास में काफी सारे खाने के स्टॉल बने हुए हैं। यहाँ पर आप स्नो ड्रेस भी रेंट पर ले सकते हैं, स्नो शूज भी यहाँ पर रेंट पर ले सकते हैं, जिसमें 250 से 300 रुपये आपको खर्च करना पड़ता है। सिक्किम टूर की मैं आपको एक खास बात और बताता हूँ। 0 पॉइंट पर आसपास जितनी भी खाने पीने की दुकानें हैं ना, उन छोटे छोटे स्टॉल्स पर भी यहाँ पर बियर वाइन बेची जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि खुलेआम यहाँ पर शराब बेची जाती है, और वो भी बहुत कम कीमत पर। तो 0 पॉइंट घूमने के बाद आप सेम डे 0 पॉइंट से या यामथांग वैली जहां भी आप मौजूद हैं वहां से गैंगटॉक पहुंचेंगे। इवनिंग तक आप गैंगटॉक पहुंच जाएंगे। तो डे 5 में आपको गैंगटॉक होटल में ही स्टे करना पड़ेगा। आप चाहें तो गैंगटॉक होटल में स्टे कर सकते हैं, आप चाहें तो सेम डे बागडोगरा अगर आपकी फ्लाइट है तो सेम डे आप बागडोगरा एयरपोर्ट भी आ सकते हैं या एनजेपी रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं। बट वो जर्नी थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। गैंगटॉक तक आपको आना पड़ेगा, उसके बाद 4-5 घंटे लगाकर आपको बागडोगरा या एनजेपी तक आना पड़ेगा। बट मैं एडवाइस करूंगा कि उस दिन आप डे 5 में गैंगटॉक ही स्टे करें। डे 6 में आप गैंगटॉक में जब आप सुबह उठेंगे तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोकल गैंगटॉक के साइट्स विजिट करने जा सकते हैं, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको डिटेल दे चुका हूँ। 2500 रुपये 4+1 टैक्सी वाले चार्ज करते हैं, जो 10 से 12 अलग अलग साइट्स को विजिट कराते हैं। कौन कौन से वो साइट्स हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर गैंगटॉक की वीडियो मैंने बनाई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। वैसे पूरी सिक्किम की सीरीज मैंने बनाई है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरे सिक्किम टूर के अलग अलग व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप एपिसोड 1 से पूरे एपिसोड देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप पूरा टूर घर बैठे वर्चुअली ही कर पाएंगे और आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि सिक्किम टूर आखिर करना कैसे है। लोकल साइट्स को विजिट करने के बाद आप सेम डे 4 से 5 घंटे की जर्नी करने के बाद बागडोगरा एयरपोर्ट या फिर एनजेपी या सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर आपके टूर की समाप्ति हो जाती है, आपका टूर एंड हो जाता है। अब बात करते हैं कि
इस टूर पर आपको क्या क्या साथ लेकर जाना चाहिए, और उससे पहले बात करते हैं कि ये टूर करने का सही समय क्या है। देखिए सही समय और बेस्ट टाइम की मैं बात करूँ तो मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने सबसे बेस्ट होते हैं सिक्किम टूर के लिए। जुलाई अगस्त में आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, बारिश हो जाती है तो टूर आपका खराब हो सकता है। उसके बाद आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक इन 3 महीने में भी ये टूर कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम वहाँ पर रहता है। बट अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो मार्च, अप्रैल, मई तक आप जाइए, आपको यहाँ पर कुछ जगहों पर स्नो देखने के लिए मिल जाएगी। मार्च अप्रैल में आते हैं तो जबरदस्त स्नो आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कि इस टूर में आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाना जरूरी है। देखिए सबसे पहला जरूरी चीजें हैं परमिट के लिए रिक्वायरमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो लेकर जाना। उसमें सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज के फोटोज करीब 5-6 लेकर जाइए। वोटर आईडी कार्ड, डीएल या पासपोर्ट की फोटोकॉपी कराकर घर से लेकर जाइए, ओरिजिनल भी साथ में रखिए, इन तीनों में से कोई भी एक चलेगा। आधार कार्ड के भरोसे मत जाइएगा, आपके साथ मेडिसिन किट बनाकर जाइए और पूरे टूर के दौरान उसको अपने साथ रखिए। खाने पीने के लिए पॉपकॉर्न बेस्ट है। जब हाई एलिवेटेड जगहों पर आप जाएंगे, ऊंचाई वाली जगहों पर जाएंगे तो पॉपकॉर्न वगैरह आप खाते रहिए, पानी पीते रहिए, और इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आप आपके साथ रख सकते हैं, बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं बजट की। देखिए अगर आप ये टूर खुद से करेंगे तो 20 से 25 हज़ार पर पर्सन का खर्चा आएगा, क्योंकि आप इसमें काफ़ी अलग अलग जगहों पर घूमने जाएंगे। आप गैंगटॉक घूमेंगे, आप नाथुला पास जाएंगे, आप नॉर्थ सिक्किम भी कवर करेंगे, तो काफ़ी बड़ा ये टूर रहेगा, 5 से 6 दिन का। तो कम से कम 20 से 25 हज़ार पर पर्सन यहाँ पर खर्च हो जाएगा। सस्ता करना चाहते हैं इस टूर को तो आप ग्रुप में आइए और टूर पैकेज बुक कर दीजिए, तो पर पर्सन की कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम खर्चे में आप सिक्किम घूम पाएंगे। टूर पैकेज की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आराध्या टूरिज्म के थ्रू आप सिक्किम टूर बुक कर सकते हैं। फोन नंबर दिया गया है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, डिस्कस कीजिए और बुक कर डालिए। तो ये तो थी सिक्किम टूर की इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिक्किम टूर से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में। तो लाइक करके, अच्छा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में, एक नई सीरीज में। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।